कल्याण पुस्तिका भाग 94 संख्या 3। शीर्षक है उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्र जी महाराज, स्वामी श्री सर्वदानंद जी महाराज दर्शन रत्न। उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान श्री श्री चंद्र जी महाराज का आविर्भाव सन 1551 भद्रपद शुक्ल नवमी को तलवंडी नामक गांव में, जो लाहौर से 30 कोस पश्चिम है तथा आजकल जिसको ननकाना कहते हैं, क्षत्रिय कुलभूषण श्री नानक देव जी की धर्मपत्नी श्री सुलक्षणा देवी के गर्भ से हुआ था। जिस समय आप इस पृथ्वी तल पर आविर्भूत हुए उसी समय आपका शिशु शरीर जटा भस्म आदि से विभूषित था, और ज्यों ज्यों वह बड़ा हुआ त्यों त्यों आपने जो एक से एक अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनको देख सुनकर लोगों को यह पक्का विश्वास हो गया कि आप कोई अलौकिक महापुरुष हैं तथा विषयानंद जीवों के उद्धारार्थ ही आपका इस मर्त्यलोक में प्रधान हुआ है। यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया और आप विद्या अध्ययन के लिए कश्मीर भेज दिए गए। वहाँ आपने अल्पकाल में ही वेदांगों का विधिवत अध्ययन कर लिया, और जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए सकल शास्त्र निष्णांत हो गए, तब अर्थात सन 1575 की आषाढ़ी पूर्णिमा को कश्मीर में ही आपने सदगुरु स्वामी श्री अविनाशी राम जी से उदासीन संप्रदाय अनुसार दीक्षा ले ली। तत्पश्चात कुछ दिनों तक गुरुदेव ही की सेवा में रहकर आपने उनके उपदेश अमृत का पान करते रहे। जब आपने धर्मोद्धार का समय देखा तब भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के प्रायः समस्त तीर्थों का आपने परिभ्रमण किया और अपने उपदेशों द्वारा धार्मिक जगत में एक नवीन जागृति फैला दी। फिर अन्य स्थानों में भी जा जाकर आपने कितने पाप परायण जीवों का उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कुछ समय के अनंतर आप फिर कश्मीर की ओर चले गए और वहां जाकर आपने वेद भाष्यों की रचना की। तत्पश्चात आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुल की ओर हुआ। उधर के यत्किंचित हिंदुओं का जीवन विधर्मियों के दबाव से संकट में था, अतः आपने कई स्थानों पर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से हिंदुओं की रक्षा की। जहाँ जहाँ आपने हिंदुओं की रक्षा की वहाँ पर अब तक आपके स्मारक बने हुए हैं। उसी समय सिंध की हिंदुओं पर भी यवनों का बड़ा भारी अत्याचार हो रहा था। वहाँ के ठट्ठा नामक नगर में यह हालत थी कि हिंदू लोग मंदिरों में आरती करते समय यवनों के भय से घंटा शंख भी नहीं बजा पाते थे, और खुलेआम पाठ पूजा तो बंद ही थी। यह सुनकर आप शीघ्र ही वहां पहुंचे और अपने योग बल से वहां के राजा को परास्त करके आपने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाई। इसी प्रकार आपने जहांगीर बादशाह को भी एक बार अपने योग बल का परिचय देकर प्रभावित किया था, और काबुल के वजीर खान नामक मुसलमान पर तो आपकी योग शक्ति का प्रभाव जादू की तरह पड़ा था। वह आपके उपदेशों के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बन गया और हे कृष्ण विष्णु मधुकैट भारे की ध्वनि लगाने लगा। तात्पर्य यह है कि आपने लोकहित के लिए थोड़े ही नहीं असंख्य चमत्कार दिखलाए और अपनी कीर्ति ध्वजा को सारे देश देशांतर में फहरा दिया। स्थानाभाव के कारण आपकी अन्य अलौकिक लीलाओं का वर्णन यहाँ नहीं आ सकता, और न आपके बहुमूल्य उपदेश ही यहाँ दिए जा सकते हैं, जिन्हें आपके जीवन के अनंत घटनाओं तथा आपके दिव्य उपदेशों को जानना हो उन्हें श्री चंद्र प्रकाश उदासीन धर्म रत्नाकर उदासीन मंजरी प्रभृति ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उदासीन संप्रदाय के प्रचार द्वारा सनातन धर्म का दिग्विजय कराते हुए आप 150 वर्ष तक इस धराधाम पर विद्यमान रहे, परंतु फिर भी वृद्धावस्था आपके पास फटके तक नहीं। आप अपने योग बल से सदा नौजवान ही बने रहे। जब आपके निर्वाण का अवसर आया तब आप चंबा की पार्वत्य गुफाओं में जाकर तिरोहित हो गए। इसी कारण आपकी निर्वाण तिथि का ठीक ठीक पता नहीं चलता। ठट्ठा, वाराहट, श्रीनगर, कंधार और पेशावर, ये 5 आपके मुख्य निवास स्थान थे। आपके बाद आपके अनेकों शिष्य भी बड़े बड़े सिद्ध तथा संत हुए, और उन्होंने भी विश्व का बड़ा हित किया।